नमस्कार दोस्तों। 10 दिसंबर के रोज़ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पे, आलमी योम इंसानी हुकूक के मौके पे हम 1948 में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अपनाया था, 2 साल बाद 4 दिसंबर 1950 को यूनाइटेड नेशंस ने अपील जारी की थी कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं और जितने भी बॉडीज़ हैं वो 10 दिसंबर के रोज़ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पे मनाएं। और तब से अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ख़ास संदर्भ में उभर कर आया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जो बड़े बड़े यूरोप के देश थे वो आपसी स्वार्थ के लिए और अन्य कारणों की वजह से आपस में लड़े, उनके बीच में युद्ध हुआ, मगर उनके आपसी युद्ध ने दुनिया के बाकी हिस्सों को भी अपनी तरफ खींच लिया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बड़ी तबाही हुई और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। शहर का शहर मलबे में तब्दील हो गया। उस दौर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो लॉबी बहुत ही ताकतवर थी उसे हम यथार्थवादी यानी रियलिस्ट स्कॉलर के तौर पे जानते हैं। रियलिस्ट स्कॉलर ताकत की पूजा करते हैं, सत्ता की पूजा करते हैं और उनको लगता है कि राज्य की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है और राज्य अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ताकत को बढ़ाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो समझते हैं कि हथियारों को जमा करके ही और ताकत के बल पे ही राज्य की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है वहाँ पे अराजकता है, यानी इंटरनेशनल जो ऑर्डर है उसमें एनार्की है। इसलिए राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए और राज्य को सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और रियलिस्ट स्कॉलर का मानना था कि जो राज्य अपनी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं करते हैं वो एक दिन किसी ताकतवर राज्य का शिकार बन जाते हैं। यानी इंटरनेशनल जो ऑर्डर है वहाँ पे पावर के लिए, सत्ता के लिए एक स्ट्रगल है, एक मुकाबला है और उसमें कोई भी राज्य अपनी सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। मगर सुरक्षा को केंद्र में रखने और हथियार का ज़ख़ीरा जमा करने के बाद भी क्या हुआ? एक देश दूसरे देश से लड़े और पीस और अमन कायम नहीं हो सका। सत्ता, हथियार, ताकत के बल पे जो लोग कह रहे थे कि अमन कायम किया जा सकता है वो बात सच्ची साबित नहीं हुई। और रियलिस्ट स्कॉलर के विरोध में जो लॉबी थी, जो उनके आलोचक थे, वो उदारवादी यानी लिबरल स्कॉलर थे। और लिबरल स्कॉलर इमैनुअल कांट और दूसरे फिलोसोफर की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाते हुए वो कहते थे कि युद्ध जो है इंसान के दिमाग में पहले शुरू होता है, वहाँ पैदा होता है। और अगर डिप्लोमेसी की गई, अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए, बातचीत की गई और देश के बीच में अगर डायलॉग हुए तो लड़ाई और झगड़े का समाधान निकल सकता है। इंटरनेशनल लॉ का सहारा लिया जाए तो झगड़े सुलझ सकते हैं। ऐसे ही लॉबी जो थी उसने यूनाइटेड नेशंस को खड़ा करने में अहम रोल अदा किया और ऐसी ही लॉबी जो थी उसका रोल काफ़ी अहम रहा इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बनाने में। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे जिसमें 30 आर्टिकल्स हैं और आपको पढ़ने में
तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगेगा। इस डॉक्यूमेंट में 3, 4, 5 बहुत ही अहम बातें कही गई हैं जिसे आज हमें याद करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात इसमें यह कही गई है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कि सारे इंसान बराबर होते हैं। रंग, नस्ल, जाति, ज़बान का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि कास्ट की बात उसमें नहीं आ पाई है, लेकिन कास्ट पर आधारित भेदभाव भी एक तरह का नस्लीय भेदभाव है। इसलिए किसी भी तरह का भेदभाव, जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, ये मानवाधिकार का हनन करता है, ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। दूसरी बात जो अहम है कि इंसान को अधिकार जो मिले हुए हैं, इसे सत्ता वर्ग ने कोई चैरिटी में नहीं दिया है या राज्य ने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि मानवाधिकार यह कहता है कि इंसान के जो अधिकार हैं वो उसके साथ जन्म के साथ हैं, वो इनएलिनिएबल हैं, उसे छीना नहीं जा सकता है क्योंकि वो उसके अंदर हैं, वो उसके साथ ही पैदा हुआ है और उसकी जो डिग्निटी, जो उसकी इज्जत, जो उसका वक़ार है, वह भी उसके साथ जन्म के साथ है, वो इनहेरेंट है, उसे छीना नहीं जा सकता है। ह्यूमन राइट्स के लिए ज़रूरी है बोलने की आज़ादी हो, आलोचना करने की आज़ादी हो, गलत नीति जो सरकार की है उसके खिलाफ बोलने की आज़ादी हो। ह्यूमन राइट्स का मतलब है कि सरकार की आलोचना करने पे आपको जेल में न डाला जाए, आपके खिलाफ दमन न किया जाए। ह्यूमन राइट्स जो है वो सिविल लिबर्टीज़, शहरी जो अधिकार हैं उससे भी जुड़ा हुआ है। किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, किसी को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, किसी को गुनाह से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती है, और किसी को अगर गिरफ्तार भी किया गया तो उसके लिए तो प्रॉपर प्रोसेस और प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यूं ही आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, यूं ही आप किसी को इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं, यूं ही किसी का आप घर बुलडोज़र से तोड़ नहीं सकते हैं। किसी को भी बगैर किसी कारण के, बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया से उसको गिरफ्तार करना, उसको टॉर्चर करना, उसको सज़ा देना, उसको पुलिस हिरासत में बंद करना, ये सब मानवाधिकार के बहुत बड़े उल्लंघन है। एक और बात काफ़ी अहम है, मानवाधिकार यह समझता है कि कोई भी इंसान अगर आरोपी बन जाता है तो वह गुनहगार नहीं हो जाता, वो क्रिमिनल नहीं हो जाता। आरोपी होने का मतलब है कि जब तक उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हो जाए तब तक उसे इनोसेंट, उसे निर्दोष समझा जाए। लेकिन आजकल एक ऐसी हवा चली हुई है जहाँ पे किसी के खिलाफ अगर आरोप लग जाए और आरोप लगने वाला व्यक्ति अगर कमज़ोर तबके से आता हो, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी की तरफ से आता हो, तो उसके खिलाफ सज़ा सुनाने के लिए सत्ता वर्ग और उसकी दलाल मीडिया आ जाती है, उसका ट्रायल किया जाता है और अदालत भी कई मामलों में उसे जेल में रखती है और उसे बेल नहीं देती है, उसे ज़मानत नहीं देती है। ये सब मानवाधिकार का बहुत बड़ा हनन है। लोगों को बराबरी देना, रूल ऑफ द लॉ, कानून का राज होना, ये भी मानवाधिकार के लिए बहुत ही अहम है। ये सारी बातें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं उसमें साफ तौर पर अंकित की गई हैं। लोगों को अधिकार है कि वो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को पाएँ, लोगों को अधिकार है कि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आज़ादी से घूम सकें, जा सकें। लोगों को अधिकार है कि वह एक देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जा बसें या फिर दूसरे देश से फिर अपने देश में वापस आ सकें। उनके मूवमेंट पे कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। शादी ब्याह आप अपनी मर्जी से किसी भी जाति और धर्म में कर सकते हैं। अगर इस पर रोक टोक लगती है, ये भी एक तरह का मानवाधिकार पे हमला है। आपको क्या खाना है, आपको क्या पीना है, आपके क्या धर्म होंगे, आपका क्या अकीदा होगा, इस सब पर भी रोक टोक अगर लगती है, ये भी मानवाधिकार का हनन है। चुनाव होना भी ज़रूरी है, लेकिन चुनाव फेयर एंड फ्री तरीके से हो और चुनाव में किसी तरह की धांधली ना हो, चुनाव में किसी तरह की ज़बरदस्ती ना हो और जनता के जो राय है, जनता का जो मैंडेट है, उसी पर सरकार बने। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं चुनावी प्रक्रिया को लेकर
विपक्ष में काफ़ी असंतोष है। ईवीएम को लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। इन तमाम सवालों को भी हमें बहुत ही सीरियसली से लेना होगा, क्योंकि ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस न हो तो ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन है। सरकार जनता के जनादेश से बननी चाहिए, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मानवाधिकार के तहत और भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। आपको ट्रेड यूनियन बनाने का, उसमें शामिल होने का अधिकार है, लेकिन आजकल ट्रेड यूनियन को डिलेजिटिमाइज कर दिया गया है। एसोसिएशन बनाने के आपको अधिकार हैं, लेकिन एसोसिएशन बनाते ही वर्कर को और मजदूर को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कुछ महीने पहले मैं कर्नाटका के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नौकरी करने गया था। सर्विस के जो कॉन्ट्रैक्ट थे उस पर जब साइन करने के लिए कहा गया तो उस पर यह लिखा हुआ था कि आप किसी भी तरह का एसोसिएशन नहीं बनाएंगे। ये सारी प्रक्रिया मानवाधिकार का उल्लंघन है, देश के कानून का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का जो स्टैंडर्ड है उसका ये उल्लंघन है। मजदूरों के हुकूक की बात करना, उनको इक्वल पे, इक्वल काम के लिए देना, उनको एक वाजिब रिम्यूनरेशन देना, उनको उनके काम के जो घंटे हैं वो ज़्यादा ना हो, इसको इंश्योर करना, उनको एक ह्यूमन कंडीशंस में काम करने के लिए माहौल देना, उनको एक फेवरेबल कंडीशंस देना, ये सब ह्यूमन राइट्स के तहत आते हैं। अगर कोई बीमार है, अगर कोई सिक है, अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई रोगी है, कोई माजूर है, कोई कमज़ोर है, उसकी भी जिम्मेदारी को पूरा करना, उसकी भी ज़रूरतों को पूरा करना ह्यूमन राइट्स के दायरे में आता है। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स का जो दायरा है वो काफ़ी वसी है और ह्यूमन राइट्स को समझे बगैर इसको हम ह्यूमन राइट्स की लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट 1948 में ज़रूर बना, लेकिन आज भी ह्यूमन राइट्स के जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो पाए हैं और दुनिया में अमन नहीं पैदा हो पाया है और हर तरफ बदहाली, गरीबी, भूखमरी, अशांति फैली हुई है। मेरा मकसद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे ह्यूमन राइट्स के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ जो राइट्स थे इसके बारे में चर्चा करने का मकसद यही है कि जब तक हम कानून को जानेंगे नहीं, जब तक हम चार्टर को जानेंगे नहीं, तब हम अपनी लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए काम करें और हर इंसान के अधिकार के लिए, हर इंसान के ह्यूमन राइट्स के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।